नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के संत रमताराम महाराज के शिष्य 30 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय युवा संत दिग्विजय राम महाराज अपनी 10वीं विदेश सत्संग यात्रा पर सोमवार को 125 भक्त श्रद्धालुओं के साथ इंडोनेशिया बाली के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके गुरु रमताराम महाराज भी विदेश यात्रा पर हैं और इससे पूर्व बूंदी मार्ग स्थित रामद्वारा में संतों का रामस्नेही अनुयायियों ने माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया और उत्साह के साथ संतों को विदेश यात्रा के लिए विदा किया गया। इस दौरान ढोल धमाकों के साथ बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु रामद्वारा पहुँचे। उन्होंने संतों को उपरना उड़ाया, माल्यार्पण किया और उनका आशीर्वाद लिया। संत दिग्विजय राम महाराज ने बताया कि 10 जून 2016 को शहर के गांधीनगर स्थित महेश वाटिका में उन्होंने पहली भागवत कथा श्रद्धालुओं को श्रवण कराई थी और उसी के साथ व्यासपीठ से कथा सुनाने की शुरुआत हुई। अब तक दिग्विजय राम महाराज चित्तौड़गढ़ जिले में और जिले के बाहर कई जिलों में, राज्यों में, देश के कई राज्यों में 65 कथाएं कर चुके हैं, जिसमें नानी बाई का मायरा व श्रीमद् भागवत कथा शामिल है। इसके साथ ही यूरोप, साउथ अफ्रीका, टर्की, इटली, दुबई, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में भी यात्रा कर धार्मिक सत्संग कर चुके हैं। और अब इंडोनेशिया बाली में 12 जून से 19 जून तक 7 दिन सत्संग व भ्रमण का कार्यक्रम होगा। संत व भक्तों का जत्था पहले दिल्ली पहुंचेगा और उसके बाद फ्लाइट में दिल्ली से इंडोनेशिया बाली के लिए रवाना होगा। रामद्वारा में संतों के स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु यहां पहुंचे और संत रमताराम महाराज, दिग्विजय राम महाराज का स्वागत अभिनंदन किया। उनके साथ जाने वाले 125 अनुयायियों का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रॉपर्टी व्यवसायी संपत कालिया, उद्योगपति गोविंद गदिया, राधुलाल गदिया, सोहनलाल पोंगलिया, अर्जुन मुंद्रा, राकेश विजयवर्गीय सहित कई भक्त श्रद्धालु रामद्वारा में उपस्थित हुए। संत दिग्विजय राम महाराज ने प्रताप न्यूज से खास बातचीत में बताया कि इंडोनेशिया बाली में कई हिंदू परिवार निवास करते हैं। वहाँ चौराहों पर भगवान शिव व गणेश जी की मूर्तियाँ भी स्थापित है। वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ ही हिंदुत्व भक्ति का महत्व सत्संग के दौरान वे बताएंगे। वर्तमान में सनातन धर्म की प्रेरणा की पालना व वसुदेव कुटुंबकम की भावना से लोगों में रहन सहन हो, इससे उन्हें अवगत कराया जाएगा। संत रमताराम महाराज व दिग्विजय राम महाराज का आप ये देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ शहर के बूंदी रोड स्थित रामद्वारा में किस तरह से अनुयायियों ने भावभीना स्वागत किया और अपने प्रिय संतों को बड़े ही उत्साह के साथ इंडोनेशिया बाली के लिए विदाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु उपस्थित हुए और संतों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि संत रमताराम महाराज के शिष्य दिग्विजय राम महाराज बचपन से ही इसी रामद्वारा में बड़े हुए हैं और उन्होंने यहीं से शिक्षा दीक्षा ली है। कई कथाएं अब तक कर चुके हैं। उनके कोकिल स्वर व भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियाँ और कथा के दौरान एक वेग से कथा श्रवण कराना श्रोताओं को बांध कर रख देता है, भक्त श्रद्धालुओं को बांध कर रख देता है। देश ही नहीं विदेशों में भी आपने इतनी कम उम्र में भागवत कथा व नानी बाई का मायरा लोगों को श्रवण कराया है। बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु अनुयायी आपके शिष्य यहाँ उपस्थित होते हैं और उल्लेखनीय है कि दिग्विजय राम महाराज अब तक 65 कथाएं कर चुके हैं और 10 विदेश में की गई सत्संग व कथाओं को शामिल किया जाए तो 75 कथाएं अब तक उन्होंने की है और उनकी उम्र है 30 वर्ष। मेवाड़ हमेशा ही गौरवशाली अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, विश्वविख्यात दुर्ग के लिए जाना जाता है। वहीं इन संतों की तपस्या व निरंतरता, इनके गुरुओं के आदर्श व स्वाभिमान और रामस्नेही संप्रदाय हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की मंशा को देखते हुए इन संतों का सम्मान चित्तौड़गढ़ ही नहीं पूरे देश भर में, विदेशों में भी किया जाता रहा है। संत दिग्विजय राम जो कि एक युवा संत हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय संत हैं,
इन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी कई कथाएं की है। चलिए बात करते हैं संत दिग्विजयराम महाराज से। इस तरह का आयोजन विदेश में होने वाला है और इंडोनेशिया बाली में क्या भक्तिमती मीरा, जो कि मेवाड़ की भक्तिमती मीरा विख्यात है और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति देश विदेश में विख्यात है, उसको लेकर भी वह अपनी कथा में मीराबाई को स्थान देंगे। इस बारे में चर्चा करते हैं। तो कितने दिन की यात्रा है और किस तरह का? 12 से 19 जून इंडोनेशिया के बाली द्वीप में सत्संग आध्यात्मिक यात्रा है। 125 लोगों के साथ में सभी परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अंतराम जी महाराज के सानिध्य में इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लेने के लिए बाली जा रहे हैं। बाली एक ऐसा द्वीप है जहां पर हमारा भारतीय सनातन धर्म आज भी वहां पर अनुयायी उपस्थित है। आज भी बाली में देखा जाता है कि वहां पर चौराहों पर गणेश जी की, शिव जी की प्रतिमाएं आज भी विद्यमान हैं। वहां पर घरों में, दुकानों पर आज भी सनातन धर्म के धर्मावलंबी पूजा अर्चना करते हैं और भारतीय सनातन धर्म का निर्वाह वहाँ पर किया जाता है। उसी परंपरा में सत्संग के साथ साथ वहाँ के प्राकृतिक और वहाँ के अध्यात्म का आनंद लेने के लिए सभी लोग यहाँ से आज 12 जून को प्रस्थान कर रहे हैं। पुनः आगमन 20 जून को होगा। ये आपकी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है बोले, जहाँ आप सत्संग का प्रहार करेंगे? ये 10वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। पूर्व में यूरोप, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, श्रीलंका, टर्की, इटली हो चुकी है और ये 10वीं बाली के माध्यम से सत्संग आध्यात्मिक यात्रा है। चूँकि आप मेवाड़ की धरा से हैं और मीरा की भक्ति विख्यात है, तो क्या आप विदेशों में भी उस भक्ति का प्रहार? जी अवश्य। मीरा के नाम से ही मेवाड़ को जाना जाता है और चित्तौड़ का गौरव है कि यहाँ इस चित्तौड़ की भूमि को भक्तिमती वीरांगना के नाम से जाना जाता है। आज भी मीरा के पदों में, आज भी मीरा के शब्दों में वो झंकार है, वो वजन है, जहाँ पर हमारा मन मस्तिष्क नाच उठता है, अध्यात्म रस से सराबोर हो जाता है। तो जहाँ कृष्ण भक्ति होती है वहाँ अगर मीरा का नाम नहीं लो तो वो अधूरी सी लगती है। तो मेवाड़ की गूंज बाली में अवश्य होगी और माँ मीरा को अवश्य वहाँ याद किया जाएगा। धन्यवाद।